We'll start with sign number 1, मेष राशि या एरीज साइन। और जैसा हमने देखा था कि इसका सिंबल क्या है, रैम है, भेड़ा जिसको हम बोलते हैं, या मेल ऑफ द शीप एक्चुअली, उसको हम भेड़ा बोलते हैं। और जो रैम की जो कैरेक्टरिस्टिक है कि दीज एनिमल्स आर वेरी एडवेंचरस, वेरी स्ट्रॉन्ग, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ वाइटैलिटी एंड हेड स्ट्रॉन्ग एनिमल होते हैं। तो वो ही क्वालिटी इन साइन के लोगों में होती है। दे आर वेरी एडवेंचरस, दे आर ऑलवेज फुल ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ वाइटैलिटी, और हेड स्ट्रांग होते हैं कि अगर भिड़ा दो उनको तो वो भिड़ जाएंगे बिल्कुल जो है। और दूसरा ही जैसे कहा कि साइन को हमने मेल और फीमेल में भी डिवाइड किया था कि जितने भी ऑड साइन है वो मेल साइन है और जितने भी इवन साइन है वो फीमेल साइन है। तो नेचुरली ये मेल साइन है 1 नंबर। दूसरा मूवेबल राशि है, मूवेबल राशि है। और तीसरा ये फायरी साइन है, फियरी साइन है, मतलब फुल ऑफ एनर्जी। तो और इसका लॉर्ड क्या है 1 नंबर राशि का? मार्स सर, मार्स। मार्स, मंगल जो है, दैट इज द लॉर्ड ऑफ दिस एरीज साइन। तो ये तो पर्सनालिटी है, दैट यू कैन सी कि व्हाट टाइप ऑफ पर्सनालिटी दिस पीपल हैव। बट मार्स जो है लॉर्ड है इसका, और मार्स जो है रिप्रेजेंट करता है एनर्जी, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, कॉन्फिडेंस, एडवेंचर। तो वो सारी क्वालिटी इन लोगों में होती है। दे आर फुल ऑफ एनर्जी, वेरी कॉन्फिडेंट, लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, लॉट ऑफ एंड्योरेंस, लॉट ऑफ पेशेंस, इन सारी क्वालिटी इन लोगों में होती है। और जब मंगल है, फुल ऑफ एनर्जी है, हेड स्ट्रॉन्ग है, एडवेंचरस है, तो नेचुरली सच पीपल आर पायनियर एंड स्टार्टर्स। बहुत जैसे इनिशिएटिव होता है कुछ लोगों में कि किसी की शुरुआत करना, किसी के नए काम की शुरुआत करना, तो ये इन लोगों की क्वालिटी होती है। और क्योंकि एनर्जी बहुत होती है तो स्पोर्ट्स में बहुत सक्सेसफुल होते हैं। कोई भी एडवेंचर का काम हो, कोई ट्रैवल का काम हो, बट दे लव फ्रीडम एंड दे आर सिंसियर, ऑनेस्ट, डिपेंडेबल, मेक सिंसियर फ्रेंड्स। एंड क्योंकि मंगल इसका लॉर्ड है तो दे ऑलवेज यंग एट द हार्ट एक्चुअली, क्योंकि फुल ऑफ एनर्जी होता है तो हमेशा यंग रहते हैं। सेक्सुअल बट अनसक्सेसफुल इन लव अफेयर्स, लव अफेयर्स में अनसक्सेसफुल होते हैं क्योंकि एक जगह ये टिकते नहीं है, मूवेबल साइन है। दे हैव लव फॉर होम एंड फैमिली, एंड बिकॉज ये फियरी साइन है, फुल ऑफ एनर्जी, तो दे हैव गुड एपेटाइट एंड डाइजेस्टिव पावर आल्सो। इनकी एपेटाइट है, डाइजेस्टिव पावर है, बहुत अच्छी होती है। और इनको गर्म चीजें पसंद हैं, हॉट ड्रिंक्स है या स्पाइसी फूड है। और क्योंकि 1 नंबर साइन है तो 1 नंबर साइन हमारे हेड को रिप्रेजेंट करता है। 1 नंबर राशि जैसे फर्स्ट हाउस हमारे हेड को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे ही 1 नंबर जो राशि होती है वो भी हमारे हेड को रिप्रेजेंट करती है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम ऐसे लोगों को हो जाती है जहां तक बीमारी का सवाल है। हेडेक है, बर्न है, क्योंकि एक्सेसिव हीट होती है तो बर्न है, फीवर है, सन स्ट्रोक है, या जो भी चीज जहां से ब्लड निकलता है, पाइल्स है, पैरालिसिस है, या हेड से न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, या डिप्रेशन है, तो इस टाइप की टेंडेंसी इन लोगों में होती है, या इस टाइप की डिसीज से ये लोग पीड़ित होते हैं। और मंगल लॉर्ड है, फुल ऑफ एनर्जी, सो दे हैव बॉर्न लीडरशिप क्वालिटीज। और मंगल हमारा ये जमीन का भी, हम कहते हैं रियल एस्टेट का भी कारक होता है। जो भी बिल्डर वगैरह होते हैं, जो रियल एस्टेट का काम करते हैं, तो मंगल उसका कारक है। तो इसलिए ऐसे लोग रियल एस्टेट बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल होते हैं। एक्सप्लोरर होते हैं, सर्जन हैं क्योंकि सर्जरी मंगल का ही उस कारकत्व में आता है, डेंटिस्ट हैं। और जितनी भी हमारी आर्म फोर्सेस हैं, पुलिस है या जुडिशियल में, ये मंगल उनको रिप्रेजेंट करता है। मंगल हमारे इंजीनियर्स को भी रिप्रेजेंट करता है, या फायर डिपार्टमेंट है उसको रिप्रेजेंट करता है, स्पोर्ट्स पर्सन को करता है, या डीलर इन द फायर आर्म्स। तो इस तरह की जो प्रोफेशन है उसमें ये लोग सक्सेसफुल होते हैं। जैसे मैंने कहा कि मूवेबल साइन है तो इसलिए वो एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते, या वो टोटल फेलियर होते हैं, क्योंकि वो हमेशा चेंज चाहिए उनको। वो हमेशा इन सर्च ऑफ न्यू प्रोजेक्ट, न्यू अपॉर्चुनिटीज होती है। दे लव ब्यूटी, आर्ट एंड एलिगेंस, और सेल्फ मेड होते हैं, एंड दे हैव लव फॉर होम एंड फैमिली। इसी तरह से टॉरस साइन है, वृष राशि है, उसका बुल है। और बुल को जैसे हम जानते हैं कि उसके वो नोन फॉर स्ट्रेंथ, स्टेमिना, परसिवियरेंस। और ये बहुत इनका, आपने देखा होगा बुल को कि चुपचाप खड़ा रहता है, कुछ नहीं कहता आपसे। बट जैसे ही किसी ने उसको छेड़ा थोड़ा सा भी जो है,
देन बिल्कुल जो भी रास्ते में आएगा उसको बिल्कुल डैमेज कर देगा। वही चीज इन लोगों के अंदर है कि इनके अंदर स्ट्रेंथ है, स्टेमिना है, परसिवियरेंस है, पेशेंस है और बहुत ही साइलेंट नेचर होता है। लेकिन अगर किसी ने इनको छेड़ दिया या कुछ कह दिया तो फिर ये उसको बिल्कुल नहीं छोड़ते, वो जस्ट गेट मैड एक्चुअली। फिर तो जो रास्ते में आता है उसको सबको खत्म कर देते हैं। तो वही क्वालिटी इस साइन के लोगों में होती है। और इवन साइन है तो नेचुरली फेमिनिन साइन है, फिक्स साइन है, अर्दी साइन है। तो जो चीज मैंने कहा कि फिक्स साइन है तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए बहुत सुटेबल है। अर्दी साइन है तो जो वेरी प्रैक्टिकल पीपल, डाउन टू अर्थ। और इसका लॉर्ड क्या है? वेनस सर। वीनस इसका लॉर्ड है। तो नेचुरली इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होंगी वो वीनस भी उसको इन्फ्लुएंस करेगा। तो पहला तो स्टेडी एंड ग्राउंडेड क्वालिटीज अर्दी साइन की वजह से आया है। फिर क्योंकि वीनस इसका लॉर्ड होता है इसलिए अट्रैक्टेड टू मटेरियल वैल्यूज एंड कंफर्ट्स, लग्जरीज, कंफर्ट्स, ये सब इनको चाहिए क्योंकि इसका लॉर्ड जो है वो वीनस है। बट दे आर वेरी रिलायबल, वेरी रिस्पॉन्सिबल, अफेक्शनेट, पेशेंट, जेंटल एंड मॉडेस्ट। फिर जैसे बुल की तरह दे आर रिजर्वॉयर ऑफ स्ट्रेंथ एंड एक्ट विद द कॉमन सेंस। प्रैक्टिकल लोग होते हैं, पैसिव होते हैं, शांत रहते हैं, कुछ नहीं बोलते, एंड एक लंबे एक प्रोजेक्ट में बड़ी अच्छी तरह से काम करते हैं। ये दे डू नॉट लाइक चेंज लाइक एरिस। एरिस के लोग तो मूवेबल साइन होते हैं कि बहुत एक लंबे समय तक नहीं टिक सकते, लेकिन इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको ऐसा कोई चेंज इनकी नेचर नहीं होती और एक जैसे लगे रहते हैं लंबे टाइम के प्रोजेक्ट पर। तो ये बड़े सक्सेसफुल होते हैं इन द लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। डाउन टू अर्थ है विद स्ट्रॉन्ग वैल्यूज। और वीनस की वजह से दे आर इंटरेस्टेड इन द वेरियस फॉर्म ऑफ आर्ट एंड म्यूजिक। दे लव आर्ट, सिंगिंग, डांसिंग, ज्वेलरी, पोइट्री, नेचुरल ब्यूटी। ये सब मंगल की वजह से, सॉरी वीनस की वजह से। फिर दे आर सूटेड फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। जैसे हमने कहा कि ये फिक्स साइन है with the sense of devotion and sincerity, move with slow and steady pace, love routine, highly practical and career oriented होते हैं लोग। फिर वीनस है तो naturally they maintain reliable social relation, love to accumulate possessions and their homes are well decorated, ये वीनस की वजह से। Amazing intellectual power, amass wealth but not extravagant, मतलब फिजूल खर्ची नहीं करते लेकिन पैसा बहुत इकट्ठा करते हैं। Beloved of fair sex, विनस की वजह से। पजेसिव इन रिलेशनशिप, और इनके जो ज्यादा फीमेल चाइल्ड ज्यादा होते हैं, और एपेटाइट इनका हेल्दी होता है, और जो डेलिकेसीज इनको पसंद होती है विनस की वजह से। और ये फिक्स साइन है, ये जो साइन है फिक्स साइन है, और फिक्स साइन होने की वजह से दे टेक लॉन्ग टाइम टू फिनिश फूड, बहुत धीरे धीरे चबा चबा के खाना खाते हैं क्योंकि ये फिक्स साइन है। और दूसरा ये है कि इनकी जो प्रॉब्लम है बेसिकली, जैसे हम कहते हैं कि फर्स्ट हाउस हमारा हेड है, तो सेकंड साइन हमारा फेस होता है। बेसिकली फेस में हम कहेंगे कि कान, नाक, आंख, मुंह, सब चीजें जो हैं वो ये गवर्न करते हैं। तो ये सफर फ्रॉम मॉर्बिड मेंटल कंडीशन, हार्ट प्रॉब्लम, ट्यूमर्स, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आल्सो, तो उस टाइप की प्रॉब्लम इनको हो सकती है। और अर्दी साइन है, अर्दी साइन की वजह से ये एग्रीकल्चर में भी बहुत अच्छा काम करते हैं। और जैसे वीनस की क्वालिटी है कि ट्रेड इन लग्जरी गुड्स है, या एक्टर बनते हैं, म्यूजिशियन बनते हैं, फिल्म प्रोड्यूसर बनते हैं, लेडीज क्लब में इनका एम्प्लॉयमेंट अच्छा रहता है, और गवर्नमेंट में, फाइनेंस में, एंटरटेनमेंट में हाई स्टेटस मिलता है। तो नेचुरली इनकी क्वालिटी उन्हीं सबसे गवर्न हुई, वीनस और अर्दी साइन है और फिक्स साइन है। थर्ड है जेमिनी साइन, मिथुन राशि। तो हमने देखा कि इसका जो सिंबल है वो ट्विंस है, और टू फीमेल नेचुरली हमने कहा था कि वो दे एक्सेल इन कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन, वो इमीडिएटली दे स्टार्ट कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन। तो बहुत अच्छा इनका जो कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा काम करते हैं, या इंटरेक्शन करना हो किसी से भी, गुड कन्वर्सेशनलिस्ट होते हैं बातचीत करने में। और जहाँ भी कम्युनिकेशन की जरूरत है, जैसे कोई राइटर है, कोई जर्नलिस्ट है, कोई ऑरेटर है, कोई मार्केटिंग पर्सनल है, कोई डिप्लोमेट है, कोई नेगोशिएटर है, कोई चेयरपर्सन है, तो जहाँ भी कम्युनिकेशन की बहुत जरूरत होती है या इंटरेक्शन की जरूरत होती है, ऐसे लोग बहुत सक्सेसफुल रहते हैं। दूसरा डुअल साइन है, और
ऑड साइन है तो बेसिकली मेल साइन है, मैस्कुलिन साइन है, एरी साइन है। और जैसे मैंने कहा था कि एरी साइन भी जो है वो कम्युनिकेशन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो जहां तक इनकी क्वालिटी का सवाल है, रिमार्केबल फॉर इंजेन्युइटी, ओरिजिनलिटी, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, क्योंकि इसका लॉर्ड मरकरी है। और मरकरी क्या है? मरकरी एक इंटेलिजेंस का प्लैनेट है, नॉलेज का प्लैनेट है, और मरकरी भी कम्युनिकेशन का ही प्लैनेट भी है। तो intellectual abilities हैं, capacity of grasping situation at spur of moment, and they have multiple knowledge because Mercury जो है वो planet ही knowledge का है। और dual sign है, जैसे मैंने कहा कि movable sign, fixed sign, now it is a dual sign। dual sign का मतलब indecisive, ना बैठ रुक सकते हैं ना जा सकते हैं, तो indecisive टाइप के हैं। fond of worldly pleasures, always in search of new challenges, freedom most important for them, they're very imaginative and creativity, and take keen interest in religion and philosophy also. And Mercury है, Mercury की basic quality है कि they make good friends and hold them together for a long time। ये Mercury का nature है basically। Mercury का जहाँ जिनका अच्छा होता है उनके friends बहुत होते हैं, और जो friendship होती है वो लंबे time तक चलती है। So that's why they are welcome to any social gathering, and the satisfied need for change क्योंकि dual planet है, and variety in the sexual behavior, enjoy good health। और थर्ड साइन है तो हमारे जो बेसिकली लंग्स को रिप्रेजेंट करता है, मरकरी है तो हमारा नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, तो ये साइन लंग्स को और नर्वस सिस्टम को रूल करता है। इसलिए कोई भी जो बीमारी होगी वो इन दोनों चीजों से ही कनेक्टेड होगी, या तो लंग्स से या नर्वस सिस्टम से, जैसे नर्वस एंड पल्मोनरी डिसऑर्डर्स, ब्रोंकाइटिस, लंग एलिमेंट, एस्थमा, तो इस टाइप की प्रॉब्लम इन लोगों को होती है। या मरकरी है तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी इनको कोई ना कोई हो सकती है। और मरकरी का जो बेसिक नेचर भी है कि वेरी बिजनेस लाइक, तो इसलिए दे लव बिजनेस लाइक एटीट्यूड एंड वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन इन एवरी फील्ड। और ब्रिलियंट कन्वर्सेशनलिस्ट हैं, जहाँ भी कम्युनिकेशन की जरूरत है वहाँ पर ये एक्सेल करते हैं। तो ब्रिलियंट कन्वर्सेशनलिस्ट हैं, पोइट्स हैं, ओरेटर हैं, राइटर हैं, म्यूजिशियन हैं, एंड मेनली दे फॉलो मोर देन वन ऑक्यूपेशन, एक से ज्यादा काम करते हैं। फाइनेंशियल गेन इनके लिए सेकेंडरी है, बेसिकली फाइनेंस में ज्यादा इनको इंटरेस्ट नहीं होता, और इसीलिए जो कम्युनिकेशन की वजह से दे मेक एक्सेलेंट मार्केटिंग पर्सोनल, diplomats, negotiators, chairperson, successful in the field like law, medicine, politics and teaching, mathematics and business. And they are really the wonderful host also, क्योंकि वो इनके friends वगैरह बहुत